हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीच विथ 9 में स्वागत है। आज हम लोग CDP यानी बाल विकास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसका व्यक्तिगत विभिन्नता का विस्तृत से व्याख्या सहित अगले वीडियो में पढ़ाया गया है। पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तभी समझ में आएगा, वरना ये समझ में आने वाला नहीं है। आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दूंगी, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। आज व्यक्तिगत विभिन्नता से जितने भी प्रश्न बनते हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, KVS, NBS जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में इंक्लूड की हूँ। चलिए बिना समय गवाए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किसमें भिन्न होते हैं? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास के क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में। प्रश्न दिया है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दर में। प्रश्न नंबर दूसरा है, व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलान के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता, यदि एक अध्यापक अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है तो उसे व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बालक मिले तो उसके संबंध में अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए? इसका पहला ऑप्शन है, व्यक्ति के दृष्टिकोण और अभिरुचि एवं योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए, व्यक्ति यानी शिक्षार्थी की। और ऑप्शन नंबर बी है, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करनी चाहिए। जो बालक है व्यक्तिगत विभिन्नता वाले, उनके दृष्टिकोण, अभिरुचि, योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए कि अध्यापक को, तथा अध्यापक को यह भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि पाठ्यक्रमों को उनकी योग्यता के अनुसार ही चलना चाहिए। और तीसरा दिया है ऑप्शन ए और बी, दोनों सही है या उपयुक्त में से सही। जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि व्यक्तिगत विभिन्नता वाले छात्र यदि अध्यापक को मिले तो सबसे पहले अध्यापक को उनके दृष्टिकोण, अभिरुचि, योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए तथा व्यक्तिगत आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर तीसरा है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही सबसे उपयुक्त उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, शिक्षार्थी में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? यदि शिक्षार्थी में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का व्यक्तिगत विभिन्नता वाले विद्यार्थियों को सहयोग कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना, शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना। ऑप्शन नंबर सी है, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर के पाठ्यचर्या का अनुगमन कराना। तो इसका सही उत्तर एवं उचित उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना तथा शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। प्रश्न नंबर 5वां है, विद्यालयों में किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? प्रश्न दिया है, विद्यालय में किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? व्यक्तिगत ऑप्शन नंबर ए है, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने में योग्य या अयोग्य हैं। ऑप्शन नंबर डी है, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, यहाँ पे लिए होगा। तो इसका उचित उत्तर यह होगा कि यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने में योग्य हैं या अयोग्य हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है, लिंग भेद, शारीरिक संरचना, मानसिक योग्यता, उपयुक्त सभी। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र लिंग भेद भी है, शारीरिक संरचना भी है, मानसिक योग्यता भी है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा।
प्रश्न नंबर 7 है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भेद हानिकारक हैं क्योंकि इनमें विद्यार्थियों के परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी अनुपयुक्त है क्योंकि यह सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यक्रम के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापक को वैविध्यपूर्ण कक्षा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। प्रश्न दिया है कि कक्षा में विद्यार्थियों को व्यक्तिगत भेद लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्ति करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है? दो व्यक्तियों के शारीरिक भिन्नता होना। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसा नहीं होते। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही और सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसा नहीं होते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ यही हुआ कि कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक संवेगात्मक योग्यता दशा में समान और एक जैसा नहीं होते। यदि आप इन सब का विस्तृत से व्याख्या सहित समझना चाहते हैं तो आपको इससे पहले वाली वीडियो को देखना होगा, जिसका लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स में पिन करके रखी हूँ। आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख लेंगे, जिससे इन प्रश्नों को हल करने में आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। चलिए, प्रश्न नंबर 9 है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। प्रश्न दिया है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, कठोर यहाँ दंड देने की बात किया ही नहीं जाना चाहिए। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? क्यों होती है बताइए? वातावरण के प्रभाव से होती है, जन्मजात विशेषताओं के कारण होती है, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता जीन का विभिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण होती है, तथा वंशानुक्रम तथा वातावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण होती है। प्रश्न दिया है कि प्रश्न नंबर 10 को एक बार और देख लेते हैं। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव से, जन्मजात विशेषताओं के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता जीन का विभिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, या ऑप्शन नंबर डी है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 11 है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति शारीरिक मानसिक संवेगात्मक तथा अन्य चीजों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनमें पाए जाने वाली विभिन्नता कहलाती है, क्या कहलाती है? शारीरिक विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता, संवेगिक स्थिरता। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति शारीरिक मानसिक संवेगात्मक या अन्य चीजों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कहा है व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है? तो ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? थर्नाइक, वुड्सवर्थ, स्किनर, क्रो एंड क्रो। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्किनर ने दिए है। उन्होंने कहा है व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में, व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है आनुवंशिक, परिवार, वातावरण, लिंग। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है
आनुवंशिकता नहीं है, कि परिवार नहीं है, कि वातावरण नहीं है, कि लिंग नहीं है। तो इसका उत्तर होगा परिवार आनुवंशिक व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं है। यदि आप इसका विस्तृत से व्याख्या चाहते हैं तो इसकी व्यक्तिगत विभिन्नता की विस्तृत व्याख्या सहित वीडियो को देखना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं अपने कमेंट बॉक्स में दी हूँ, जा करके देख लीजिएगा, जिससे इन प्रश्नों को हल करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। यदि नहीं पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो में क्या कमी है। प्रश्न नंबर 14वां है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर किया जा सकता है क्या किया जा सकता है? कार्य का सीमित आकार, पाठ्यक्रम का निर्माण, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था या उपयुक्त सभी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर कार्य का सीमित आकार किया जा सकता है, पाठ्यक्रम का निर्माण भी किया जा सकता है, और व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था भी किया जा सकता है, और इसका उत्तर सही होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 15 है, व्यक्तिगत विभिन्नता निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदर्शित होती है? शारीरिक, बौद्धिक, सांवेगिक, उपयुक्त सभी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता शारीरिक विभिन्नता में के क्षेत्र में भी प्रदर्शित होती है, बौद्धिक स्तर में भी प्रदर्शित होती है, सांवेगिक में भी प्रदर्शित होती है, इसलिए इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 16 है, साइजाइड वर्ग में किस प्रकार के बाल आते हैं? मोटे, स्वस्थ और लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले व लंबे शरीर वाले, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। प्रश्न नंबर 17 है, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? प्रश्न को एक बार और पढ़ते हैं। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करना। ऑप्शन नंबर बी है, यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुभव कराना। यह सार्वभौमिक धारणाओं को सुनिश्चित करता है। और चौथा है, यह हाथ के लिए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करना। प्रश्न नंबर 18 है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत विभिन्नता को, अंतर्संबंध को, निरंतरता को, समाज विशिष्ट की ओर। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 19 है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना, शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। ऑप्शन नंबर सी है, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। और ऑप्शन नंबर डी है, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन कराना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना तथा शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 20 है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? यानी प्रश्न कर रहा है, अध्यापन के समय, पढ़ाते समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किस पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए? विषय वस्तु पर, विद्यार्थियों की आयु पर, व्यक्तिगत विभिन्नता पर, या विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर। तो इसका सही उत्तर होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता पर अध्यापक को पढ़ाते समय सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 है, हमसे कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ गोरे हैं तथा कुछ काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमजोर हैं। यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि आधारित लैंगिक विभिन्नता पर, बुद्धि व प्रजाति विभिन्नता पर, व्यक्तिगत या व्यक्तिक विभिन्नता पर। ऑप्शन नंबर डी है, व्यक्तिक प्रगतिशील पर। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता पर। प्रश्न नंबर 22 है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद हानिकारक है। ये प्रश्न दो बार हो गए हैं, देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। मैं जानबूझकर
दो बार ले ली हूँ, एक आध दो प्रश्नों को रिपीट कर दी हूँ ताकि वह दिमाग में बैठ जाए। हानिकारक है क्योंकि इनमें विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त है क्योंकि वे सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यक्रम के आसरण की गति को कम करते हैं। लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक की प्रवृत्त करते हैं। लाभकारी है नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 23 से वह कथन जो व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह है क्या है। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्ति विशेष प्रकार से भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष कोटि से भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों से भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष न तो कोटि और न ही प्रकार में भिन्न होते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। व्यक्ति के विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 24 है शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसका उत्तर सही होगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। प्रश्न नंबर 25 है शिक्षार्थी यानी अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए। निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना चाहिए, कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना चाहिए, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को उपलब्ध कराना चाहिए, विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों का उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 26वां है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, प्रत्येक व्यक्तियों को उनके माता पिता के जीनों का समुच्चय प्राप्त होने के कारण, या वातावरण तथा वंशानुक्रम के बीच अनन्य क्रियाओं के कारण। तो ये ऊपर प्रश्नों को हल किया जा चुका है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा कि वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनन्य क्रियाओं के कारण। प्रश्न नंबर 27 से व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं किसमें। बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति स्तर में, या गतिवाही योग्यता में, या ये सभी में। ये सभी में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। बुद्धि स्तर में भी पाए जाते हैं, अभिवृत्ति में भी पाए जाते हैं, गतिवाही में भी पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 28 है पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य की ओर होना चाहिए। शारीरिक, तकनीकी, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिगत विभिन्नता, पारिवारिक परिस्थिति। तो इसका सर्वाधिक उचित उत्तर व्यक्तिगत विभिन्नता होगा। प्रश्न नंबर 29 है व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशीलन संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य स्थापित करता है कहलाता है। प्रश्न एक बार और देख लेते हैं। दिया है व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशीलन संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। क्या कहलाता है। व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना, चरित्र। तो वो व्यक्तित्व कहलाता है। बस इतना ही आज के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। यदि पसंद नहीं आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या पसंद नहीं आया, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको सुधार कर सकूं। आप किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट करिएगा। थैंक यू।